फेमिना मिस इंडिया 2022 की सेकेंड रनर अप दिल्ली निवासी श्रीनता चौहान का आज दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लगे हुए सराय काले खान नगरी मिर्जापुर में उनके पूरे क्षेत्र वासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस सौंदर्य प्रतियोगिता का फिनाले हाल ही में मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित हुआ था। सुनीता के भाई सौर्यांश चौहान और मां कविता चौहान के साथ उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों सहित क्षेत्र के सभी लोग, बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरविंदर सिंह मारवा, आम आदमी पार्टी के जंगपुरा विधायक प्रवीण कुमार, बीजेपी से करतार सिंह व क्षेत्र के सभी लोगों द्वारा ब्यूटी क्वीन का ढोल नगाड़ों के साथ नाचते झूमते स्वागत किया गया और उन्हें माला पहनाकर और उन पर पुष्प वर्षा की गई। अपने गृह नगर दिल्ली पहुंचने पर जिसे उन्होंने गौरवान्वित किया है, सुनीता ने इस तरह के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने माता पिता और समर्थकों का आभार व्यक्त किया। सुनीता ने कहा, मुझे इतना प्यार और शुभकामनाएं देने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अपने माता पिता को उनके अपार समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमेशा मेरे अच्छे और बुरे समय में मेरे साथ खड़े रहे। उनके आशीर्वाद और अथक प्रयास के बिना इस मुकाम तक पहुंचना संभव नहीं था। सुनीता ने खुलासा किया कि वह अपनी आवाज का इस्तेमाल अन्य लड़कियों को प्रेरित करने के लिए करेगी। उन्होंने कहा कि वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने सुनीता ने और तमाम लोगों ने। आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2022 की सेकंड रनर बनी है सुनीता चौहान आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज नगली गांव के लोगों ने भव्य स्वागत किया और ढोल नगाड़ों की आवाज़ से उनको रैली निकाल कर लाया गया है। हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या कुछ कहेंगी, इतनी खुशी आपके चेहरे पे मौजूद है? मतलब इतना तो मैंने जीतने के बाद महसूस नहीं करा था जितना मैंने सब लोगों को देख कर के इतनी खुशी महसूस हो रही है। तो अपने लिए कुछ नहीं, सबके लिए कुछ पाया है और इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी। और दूसरों की खुशी में जो खुशी एक इंसान को मिलती है वो मैं बता नहीं सकती हूँ। मौके के लिए कब से तैयार कर रही थी, किस तरीके तैयारी? बचपन से ही तैयारी कर रही थी। बचपन से ही मैं मिस इंडिया के स्टेज पर रहना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में और चाहती थी कि बहुत नाम कमाऊँ, बहुत आगे जाऊँ। क्योंकि लड़कियों से क्या होता है, इतनी उम्मीद नहीं होती है, तो वो जो अनकही सी उम्मीदें थी वो तोड़नी थी। तो इसलिए बचपन से तैयारी शुरू कर दी। मंच पे जाना था, बचपन से माइक पकड़ना शुरू कर दिया, अपनी वॉक पे प्रैक्टिस करी, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू करा। सो तैयारी 1 महीने 1 साल की नहीं थी, बट शुरुआत से ही थी। जिस तरीके से देखा जा रहा है नगली गांव के लोगों में जो खुशी देखने को मिल रही है, राजपूत के लोगों में जो खुशी देखने को मिल रही है, कैसे देखते हैं इसको? हाँ जी, जो नगली गांव के लोगों में खुशी देखने को मिल रही है और आपको जिस तरीके से लाया गया स्वागत के साथ, उसके बाद डोली में बिठाया गया, कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है प्यार। तो आज मैंने वो भरपूर देखा है, तो मैं फूल ही नहीं समा रही हूँ, मैं बस इतना कहना चाहूँगी। इसके पीछे किसका हाथ है? मम्मी पापा का आशीर्वाद है या गाँव वालों का आशीर्वाद है? मैं तो कहना चाहूँगी सबका है, क्योंकि डैडी एक चीज़ बोलते हैं कि बेटा तुम ना बचपन में कुछ खाली हाथ आए थे, तो तुमने सीखा सबसे है। चलना मम्मा पापा ने सिखाया, फिर स्कूल में टीचर्स ने पढ़ाया, गांव में सबसे धीरे धीरे मिली, सबसे कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो मैंने खुद तो कुछ नहीं करा, सबसे कुछ ना कुछ सीख करके, सबके संस्कार ले करके यहाँ पर हूँ आज। जिस टैलेंट को लेके आप इस मुकाम तक पहुँची हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, वो भी इस मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? 2 शब्द। संदेश तो बहुत सारे हैं, मतलब अगर बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचना है, पर मैं बच्चों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सपने ना बहुत बड़े देखो। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो आप ज़िंदगी में पा नहीं सकते। अगर आप चाहते हो आप देश के नंबर 1 खिलाड़ी बनो या मिस इंडिया बनो या प्राइम मिनिस्टर बनो या पॉलिटिशियन बनो, पर अगर आप वो सोच सकते हो तो आप वो पा सकते हो। तो सपने बड़े देखना शुरू करो, वो पूरे अपने आप हो जाएंगे। तो ये बात मैं आजकल के छोटे बच्चों से कहना चाहूँगी। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए किस किस का धन्यवाद करना चाहेंगे आप? धन्यवाद करना शुरू करूँगी तो शायद हमारी ये टीवी की फिल्म ख़त्म हो जाएगी। इतने सारे लोग हैं, मम्मी है, पापा है, मैं संयुक्त परिवार में बड़ी हूँ, मेरी पूरी फैमिली है, चाचा है, चाची है, दादी है, सब लोग हैं। मतलब मैंने शुरुआत में पैजेंट्स भी करे, मेरी मैम भी यहाँ खड़ी है जिन्होंने मुझे शुरुआत में साथ दिया था। फिर मैं पुणे कोचिंग के लिए गई, फिर पूरी मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, लिस्ट नहीं ख़त्म हो सकती सर। जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? 2 शब्द, चाहे लीडर्स हैं चाहे गाँव के लोग हैं, उनके लिए 2 शब्द अपने गांव के लोगों के लिए जो मेरे पास यहाँ पे खड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। मैं गांव की बेटी हूँ, आप लोग आए यहाँ पर, बट सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हो रही है वो देख कर कि सब लोग मेरे लिए कितने खुश हैं।
मुझे स्टेज पर इतनी खुशी महसूस नहीं हुई थी जितनी आज यहाँ आकर सबके चेहरों पे वो खुशी देखकर, सब वो जो नाच रहे हैं वो देख करके इतनी खुशी जो महसूस हुई है। तो सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आपके सारे अपने लोग ज़्यादा खुश होते हैं, तो आपको पता लगता है आपने जीवन में क्या पाया है। बहुत शुक्रिया। देखा आपने किस तरीके से सरिता जी ने बताया है कि गांव के लोगों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है और माँ बाप का भी सपोर्ट रहा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए माँ बाप का आशीर्वाद रहा और मैंने शुरू से ही तैयारी की थी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। आज नगली गांव में भव्य शोभा यात्रा तरीके से निकाली गई, जैसे एक भगवान की निकाली जाती है, और उसके बाद जहाँ स्टेज बनाया गया है वहाँ पर एक डोली में बिठाकर सरिता चौहान जी को लाया गया है और यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। Actually, Kavita ji is requesting me to talk in Hindi. For me, it's very embarrassing, but then, well, I'll try my best. And I think sometimes it so happens when you are overflowed with joy, when actually, I would like to first of all share that I'm too much elated, too much happy to be here. Also very proud of the fact that I am related to Sanatha, not just as a mentor and a student, but more as a sister also. That's what I would like to convey at the first go, because okay, मेरे को यहाँ आकर खुशी मनाने का वजह एक मात्र नहीं है, काफ़ी और भी वजह है। वो एक हम गुरु शिष्य से ज़्यादा हम एक ही इंस्टीट्यूट से, एक ही गुरु से आए हुए एट डिफरेंट ईयर्स दो, बट हमारे गुरु एक है। शी इज़ वन एंड द ओनली मिस ऋतिका रामफ्री, who runs the Tiara Pageant Training Institute. तो उस हिसाब से हम Tiara Sisters हुए। But in the year 2016, she came and participated as one of the teen contestant India Exquisite Pageant में, जहाँ पर she went on to win the title of Miss India Exquisite 2016। और इतना ही नहीं, उन्होंने US जाकर अपना कंपटीशन किया। वहाँ पर she went on to become the first runner-up। आप समझ सकते हैं, आपका यहाँ का बेटी US में जाकर एक फर्स्ट रनर-अप का खिताब ऑलरेडी एज अ टीम, एक बच्ची एज अ टीम उन्होंने ऑलरेडी पा चुके हैं। तो आज मेरे लिए एज अ मिस, पहले वो एज अ टीम था, तो आज एज अ मिस विनिंग द फेमिना मिस इंडिया टाइटल, ये मेरे लिए भी बहुत गर्व का बात है। जितना गर्व आपको है उतना मेरे को भी है। और आज उनके वेलकम में आप सबको देखकर मेरे को भी बहुत खुश लगा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वन एंड ऑल, लव यू माय डार्लिंग सनाता, थैंक यू एवरीवन। कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे और अब मौजूदा भारतीय जनता पार्टी में लीडर ज्वाइनिंग की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तरविंदर सिंह मारवा जी हैं। मारवा जी, क्या कुछ कहेंगे? नगली गांव की एक बेटी इस मुकाम तक पहुंची, आप कार्यक्रम में आए हैं, कि जिस तरीके से स्वागत किया गया। देखो, इस बेटी को भगवान ने आशीर्वाद दिया और एक नगली छोटा सा गांव में से निकल के इतने बड़े मुकाम में पहुंची है। गांव का ही नहीं, इसने पूरे इंडिया में नगली गांव को बता दिया कि छोटे से गांव से निकल के इतनी बड़ी जगह मैं पहुंच सकती हूं। गांव वालों के लिए फ़ख्र के बात है ही है, और दिल्ली में जितने भी गांव हैं उनके लिए भी फ़ख्र की बात है। मारवा जी, देखा गया है कि बीच में आप भी कहीं ना कहीं बच्चियों के लिए एक्टिविटी कराते रहते हैं, चाहे फुटबॉल की बात करें, चाहे किसी भी शो की बात करें, तो क्या कुछ कहेंगे इस माध्यम से? मैं भी जल्द एक प्रोग्राम बिटिया के लिए करूँगा। अच्छा प्रोग्राम करेंगे और बड़ा प्रोग्राम करेंगे जिसमें 5-7 हज़ार आदमी आएगा। वहाँ इनका सम्मान करेंगे और जो बन सके वो इनाम भी देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी में अभी ज्वाइन हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी खिलाओ की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखो, नरेंद्र मोदी जी ने
सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस इंसान ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक छुट्टी भी नहीं की जब से प्राइम मिनिस्टर बने, और आज देश को कहाँ पहुँचा दिया। आज देश, यही 10 साल पहले इस देश को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में जो डिसीजन होते हैं, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे और कहीं का हो, सब मोदी जी से सलाह लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मोदी जी का सत्कार करते हैं। और आपने देखा नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, आप हाईवे देखो, अभी हमारे नौजवान गए हैं, ले तक होके आए और उन्होंने रोडों की इतनी तारीफ की है कि पूछ नहीं सकते। और 15 दिन की उनकी यात्रा थी और उन्होंने लोगों को दिखाया है रोडों के बारे में। दूसरी, किसानों के लिए आपको बताना चाहता हूँ, 6 महीने के मेरे साथ भी एक मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी किसान का बेटा है, उसके अकाउंट में हर 6 महीने 3000 रुपया आ रहा है, पहले किसी ने डाला। और उसके बाद आज यूपी में देखो क्या सड़कें बन गई हैं, बिहार में देखो क्या सड़कें बन गई हैं। आप जो एनडीएमसी का इलाका दिल्ली में देखो, जो सेंटर के अधीन है, आज वहाँ जाके देखो कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बाबा जी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। मुहिम देखने को नहीं, नौजवान खुश है। नौजवान को कितनी भर्तियाँ मिल रही हैं। अभी अग्निपथ यात्रा जो निकाली, अब अग्निपथ योजना जो निकाली है, वो कितनी बड़ी योजना है। अब पहले तो किसी को नौकरी के लिए 10-10 साल भटकना पड़ता था, अब तो इंटरव्यू दो नौकरी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? मैं राजपाल सिंह, चेयरमैन साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आज सुनीता चौहान ही नई मिस वर्ल्ड बनी है। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि को एक नया जीवन मिला है, उन लाखों बच्चियों को एक ऐसा रास्ता मिला है। आज तक हमारे परिवारों में ये झिझक थी कि बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए, उच्च कंपटीशन के लिए भेजते हुए जो झिझक थी, आज वो सुनीता ने सब कुछ समाप्त कर दिया है। उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया उनकी सोच पर, और लोगों को ये प्रेरणा दी है कि बच्चियां किसी भी फील्ड में समाज को एक नया मुकाम दे सकती हैं। और नंगली गांव आज सुनीता के लिए नहीं, 7 वंडर पार्क के लिए और इस योजना के अनुरूप दिल्ली में एक पहचान दी है इस गांव को। इसके लिए पूरे गांववासियों को, खासकर इनके माता पिता और इनके परिवार को हृदय से साधुवाद कि जिन्होंने अपनी बच्ची को इतना प्रोत्साहन दिया है जिस मुकाम पर आज वो पहुंची है। जय हिंद, जय भारत। फेमिना मिस इंडिया 2022 की सेकंड रनर बनी सुनीता चौहान नगली रजापुर में भव्य स्वागत किया गया। इसी बीच आम आदमी पार्टी से जंगपुरा विधायक प्रवीण जी भी यहाँ मौजूद रहे और क्या कुछ कहना है इनका बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से सुनीता चौहान सेकंड रनर बनी हैं और जो खुशी देखने को मिली नगली रजापुर के लोगों ने जो उनका स्वागत किया? नहीं, सुनीता ने जिस तरीके से एक अचीवमेंट किया है और अपने आप में वहाँ तक पहुँच पाने अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई थी। एक गांव पृष्ठभूमि से निकल रही है एक बच्ची जो है उस लेवल तक गई है, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये समझ लीजिए एक गांव के लिए एक इतिहास है और आगे आने वाले बच्चों के लिए एक रोल मॉडल सुनीता जो है इस समय बन चुकी है। और हमारी सबकी शुभकामनाएं, गांव वालों की सबकी शुभकामनाएं कि सुनीता जो है इससे भी आगे बढ़े और पूरे दुनिया में नगली रजापुर और अपने दिल्ली का नाम रोशन करे। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप लोग भी एक मुहिम चला रहे हैं बच्चों के लिए कि वो शिक्षित हों, शिक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं और आगे बच्चे बढ़े, बच्चियाँ आगे बढ़े, उसके लिए क्या कुछ कहें? नहीं, बिल्कुल, सुनीता जो है ये दिल्ली के कैम्ब्रिज स्कूल से पढ़ी हैं और उससे पहले मैं मिला हूँ जब ये स्कूल में पढ़ते थे उनके चाचा के साथ। और जिस तरीके से सुनीता जो है लगातार जो है काम कर रही हैं, लगातार जो है अपनी कोशिश कर रही हैं, ऐसे और भी बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे जो है वो लगातार जो है काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी पैसे, फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण या किसी भी जो है सुविधा के अभाव में कोशिश हमारी सरकार की ये है कि किसी भी आज सुविधा के अभाव में जो है कोई भी टैलेंट पीछे न रहे, उसको हर तरीके से मदद जो है दिल्ली सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से की जाए। पता ये भी लगा है कि फादर किसान हैं, मदर हाउस वाइफ हैं, कोई परिवार में
मतलब सरकारी नौकर नहीं है या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, फिर भी बेटी इस मुकाम तक पहुंच गई है, फादर का पूरा सपोर्ट रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे तमाम लोग सुन रहे हैं जिन बच्चों के अंदर टैलेंट रहता है, उनके फादर नहीं सपोर्ट करते, फैमिली सपोर्ट नहीं करते, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, बहुत इनकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत ज़मीन से जुड़े हैं और ज़मीन से उठे हुए सारी फैमिली है। और जिस तरीके से आज भी इस समय भी लगातार जो है उनका पूरा परिवार मेहनत कर रहा है और अपने आप में दूसरों के लिए भी रोल मॉडल है कि कहीं पे भी जो है किसी भी चीज़ की अभाव जो है कभी भी आपके लिए बैरियर नहीं हो सकता, कभी वो रुकावट नहीं हो सकती। बस आपको वो जज्बा जुनून चाहिए और अगर आपने सोच लिया, ठान लिया कुछ करने की, तो आपकी हिम्मत और लोगों का प्यार जो है और बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है आपको उस मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। क्योंकि जी एक सवाल और कि ज़्यादातर देखा गया है कि जब बेटी या बच्चा आगे बढ़ता है तो परिवार खुश होता है, रिश्तेदार खुश होते हैं, लेकिन पूरे गाँव ने मेट्रो स्टेशन से लेकर पार्क तक स्वागत किया, भव्य स्वागत किया, फिर डोली में बिठाया गया। इसको कैसे देखते हैं? एकता की मिसाल देखने को मिली है। नहीं, बिल्कुल मौका इस बात का है क्योंकि आज ये इतना बड़ा खुशी का दिन है। सनाता जो है वो आज यहाँ पे जो है मिस इंडिया जो है उसकी रनर अप रही हैं और पूरे देश के पूरे नगली रजापुर गांव के लिए गर्व की बात है, दिल्ली के लिए गर्व की बात है। और आज जिस तरीके से आज पूरे नगली रजापुर जो है अलग ही माहौल है, अलग ही उत्साह है। और सिर्फ ये सनाता आज यहाँ पे जो है क्राउन की यहाँ प्रिंसेस नहीं बनी है, पूरे नगली रजापुर में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है इस क्राउन का हकदार बना है और आज उसी का जो है उत्साह यहाँ पे गाँव के हर एक व्यक्ति के दिल में यहाँ देखने को मिल रहा है। शुक्रिया। तो हमारे साथ प्रवीण जी थे, जंगपुरा विधानसभा से विधायक है और पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी टोली लेके यहाँ आए हुए हैं बच्ची का उत्सव बढ़ाने के लिए। और नगली रजापुर के गांव वालों ने जिस तरीके से उस बिटिया का स्वागत किया है और आगे बढ़ाने के लिए उनका जज्बा बढ़ाया है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस बेटी ने सेकंड रनर-अप का पद लिया है और उसका सम्मान किया गया है नगली रजापुर में, उनके फादर हमारे साथ पीछे खड़े हुए हैं। जिस तरीके से बताया गया है कि फादर किसान है, मदर हाउसवाइफ है, लेकिन बिटिया इस मुकाम तक पहुंची है कि विदेश में नाम रोशन किया है। बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बिटिया ने तैयारी की है और आपने किस तरीके से सपोर्ट बिटिया का किया। सपोर्ट तो हमने किया ही है, तो और कौन करेगा, माता और पिता ज़्यादा, खासतौर से माता ने जो सपोर्ट किया है वो अविश्वसनीय है। मेरा योगदान है अगर 1% रहा तो उनका 99% रहा। मेरा पेशा सच में मैं एक किसान हूँ और ये मेरे पिताजी और दादाजी हमारी अपनी पुश्तैनी ज़मीन है यमुना, दिल्ली में यमुना के पास में, और मैं तो सुबह से और शाम तक अपने मतलब फार्मिंग ही करता रहा हूँ, खेत में ही रहता हूँ। इस तरीके से आपने सपोर्ट किया, क्या सोचा था कि अपनी बिटिया और विदेश में नाम रोशन करेगी? हाँ, उसमें टैलेंट तो शुरू से ही था, बचपन से ही था, पैदा इसी से ही मानो में टैलेंट तो कूट के भरा हुआ था। फिर उसकी माँ का जो प्रेरणा स्रोत बनी कि मुझे तो अपनी बेटिया को मिस इंडिया ही बनाना है। जब बड़ा सोचोगे तो बड़ा बन ही जाओगे, बड़ा ही नहीं सोचोगे तो बड़ा बन ही नहीं पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारा तो सपोर्ट मेरा थोड़ा कम रहा और माँ का ज़्यादा। आपने सुना कि मेरी बिटिया सेकंड रनर अप बन चुकी है, तो किस तरीके से आपने तैयारी की और गांव में किस तरीके से आपने संदेश दिया और कैसे खुशी की लहर देखने को मिली? संदेश तो मीडिया के माध्यम से मिल ही गया था। हमने कभी कोई संदेश नहीं दिया था अपने गांव वालों को। गांव वालों में खुद ही अपना इतना था कि हमारे गांव से कोई बिटिया मिस इंडिया में गई, इतना ही भी काफ़ी था, लेकिन वो सेकंड रनअप रही है तो उनके लिए तो जैसे मिस इंडिया का ताज ही गांव वालों का, और हमारे पड़ोस में गांव है सराय काले खां, उनके लिए भी गर्व की बात रही है और मैं समझता हूँ हो सकता है कि दिल्ली वालों के लिए भी गर्व की बात रही होगी। तो ये ताज जो है पूरे गांव का है, हमारा ही नहीं है। अच्छा, जब भी कोई बिटिया या बच्चा आगे बढ़ता है तो परिवार का सपोर्ट और परिवार को खुशी ज़्यादा होती है, लेकिन पूरे गांव के अंदर खुशी देखने को मिली। मेट्रो स्टेशन से लेके घर घर तक बिटिया का स्वागत किया गया, आपके अंदर भी बड़ी खुशी देखने को मिली। तो क्या कहेंगे इस एकता की मिसाल को, नगली की एकता की मिसाल? हाँ, एकता धीरे धीरे अब बढ़ रही है। पहले हमारे गाँव थे काले खां और नगली, थोड़ा सा तुम्हें रहती थी, अब वो तुम्हें भी गायब हो गई है। गांव में भी काफ़ी एकता बढ़ी है, जैसे एजुकेशन बढ़ रही है ऐसे एकता बढ़ रही है। पूरे देश में भी देखो एकता धीरे धीरे बढ़ रही है। कहने को कि लग रहा है कि घट रही है, लेकिन बढ़ रही है, एकता बढ़ रही है। आप बिटिया के फादर हैं, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, आपने अपनी बिटिया को सपोर्ट किया एक किसान होने के नाते, लेकिन जो बच्चे आपको सुन रहे हैं उनके अंदर टैलेंट है, उनके फादर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इस मुकाम तक वो भी जाना चाहते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे उन परिवार वालों को आप?
नहीं, बच्चों की ज़रूर सुननी चाहिए, अपनी बिल्कुल भी नहीं थोपनी चाहिए। 1% भी अपनी बातों को थोपा नहीं जा सकता, नहीं थोपना चाहिए। अगर अपनी बात थोपोगे तो बच्चा अपना जो निखार है वो निखार निकल के नहीं आएगा। इसलिए बच्चों की बात सबसे पहले उनकी सुननी चाहिए, वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, और उसी के हिसाब से उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। अच्छा, आप क्या कुछ कहें? इससे पहले हमारे गांव में 2 बच्चे ने और ऐसे नाम जीत के आए थे वो, और उनका भी हमने ऐसे ही स्वागत किया था पूरे गांव ने। हमारे गांव में इस चीज़ की बहुत बड़ी एकता है कि कोई भी बच्चा जब बाहर से इंडिया का और गांव का रोशन नाम करके आता है तो पूरा गांव सपोर्ट करता है उसको। जो खुशी की लहर देखने को मिली, मेट्रो स्टेशन से लेकर गलियों में आप लोगों ने स्वागत किया, घर घर स्वागत बिटिया का हुआ, तो इसकी तैयारी आप लोगों ने कैसे की और बिटिया अब और आगे बढ़ेगी तो किस तरीके से सपोर्ट गांव वालों का? ऐसा है कि जैसे ही हमने पेपर में नाम सुना बिटिया का तो पूरे गांव में एक खुशी की लहर घूम गई थी, और पेपर में नाम आते ही सब गांव वालों ने निश्चय कर लिया कि जिस दिन बिटिया आएगी उसका हम जोर शोर से स्वागत करेंगे, और आगे बिटिया जब भी नाम रोशन करके आएगी इससे भी जोर शोर से स्वागत होगा। हाँ जी, गाँव के आप प्रधान हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बिटिया के लिए? बिटिया ने गांव का नाम रोशन किया, चारों तरफ हमारे समाज और सभी बिटियाओं के लिए संदेश दिया है कि अगर जिस प्रकार से बिटियाएं मेहनत कर रही है, घर से बाहर जा रही हैं, एक समय तक घर से बाहर निकलने में बड़ा ही संकोच करना पड़ता था। अब बिटियाएं जो हैं बेटों से भी आगे बढ़ करके देश विदेश में नाम कमा रही हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे आगे भी बिटिया अगर बहुत आगे बढ़ती है, क्योंकि विदेश के लोग आए हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा है, तमाम लीडर आए हैं, उन्होंने भी तारीफ़ की है, चाहे वो विधायक हो आम आदमी पार्टी के, चाहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभी ज्वाइन हुए हैं, तो किस तरीके से गाँव वालों का सपोर्ट रहेगा? जिस प्रकार से एक छोटी सी झलक है, ये भी हमारा जो जिस प्रकार से ये समारोह किया, इनका मान सम्मान किया, आगे अगर इसी प्रकार का मैं तो अभी से शुभकामनाएं दूंगा कि बिटिया आगे भी इससे बेहतर करे, उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता, और इससे बेहतर ही करके दिखलाएंगे आगे भी। प्रधान जी, जिस तरीके से आप लोगों ने स्वागत किया, तो क्या लगता है बिटिया के अंदर और ज़्यादा उत्सव बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। हमारी सबकी बहुत बहुत उसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और बिटिया ज़रूर करके दिखलाएगी। भाई साहब, क्या कुछ? मैं सिर्फ 2 ही शब्द कहूँगा कि बेटियों को बोझ ना समझें। आजकल बेटियाँ हर फील्ड के अंदर बहुत आगे निकल चुकी हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई स्पोर्ट्स का कोई भी गेम हो रहा हो। अब जैसे हमारी ये बिटिया है, इन्होंने आज वो कोई सोच नहीं सकता था कि वो इस मुकाम पे पहुंच जाएगी, तो इसलिए बेटी को बोझ ना समझे कोई भी। इस कार्यक्रम को पूरा देश देख रहा होगा, आप लोगों को भी पूरा देश सुन रहा होगा, उनके लिए क्या 2 शब्द रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बेटियाओं को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए? बेटियों को सबसे बड़ी ये सपोर्ट रहेगा, उनको अच्छी शिक्षा, और मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, उनको पढ़ाई के लिए कभी मना मत करो। जब पढ़ जाएगी तो उसको अपने आप ही समझ आ जाएगी कि मुझे किस लाइन में और किस फील्ड में जाना है, उसको कभी बोझ ना समझे। शुक्रिया। तो देखा आपने, गांव के पूरे लोगों ने बिटिया की तारीफ़ की है, बिटिया के परिवार की तारीफ़ की है, और कहीं ना कहीं बिटिया के फादर ने भी ये बताया है कि मैं शुरू से ही किसान रहा हूँ, मेरे फादर ने जो ज़मीन छोड़ रखी उसमें मैंने काम किया है, और मेरी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है। मतलब कहा जाए तो लंबे या बड़े स्तर पर परिवार में कोई ऐसा है नहीं जो बिटिया को आगे ले जाए, लेकिन बिटिया ने सिर्फ फादर मॉम का और गांव वालों का सपोर्ट लेकर ही आगे बढ़ी, और बेटी को जिसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और बेटी के साथ जहाँ जहाँ माता जी गई हैं वो हमारे साथ मौजूद है, और किस तरीके से बेटी आगे बढ़ी और इस मुकाम तक पहुँची है, क्या खुशी की लहर देखने को मिल रही। बातचीत करते हैं किस तरीके से बिटिया की तैयारी कराई है और आप हमेशा उसके साथ रहे। पहली बात तो ये, जब तक मेरी बेटी इस दुनिया में आई नहीं थी तो मैंने सोचा मेरी बेटी होनी चाहिए जिसे मैं मिस इंडिया बनाऊं। मैंने अपने 18 साल गांव में रहकर ये तैयारी की थी, पर गांव वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। यहाँ पे हमारे यहाँ घूंघट और उसका सबका रिवाज है, बट मैंने उतना नहीं किया, मुझे रोज़ बाहर जाना पड़ता था बेटी को लेके। तो इस जर्नी में मेरे गाँव वालों का, उसके चाचा चाची दादी का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और मैं सभी का मतलब उनको प्रणाम करना चाहूँगी कि सब उन्हीं लोगों की वजह से भी मेरी बेटी आज बन पाई। जब आपकी बेटी जन्म नहीं लिया था तभी आपने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को मिस इंडिया बनाऊं? हाँ, क्योंकि ये ख्वाब कभी मेरे मन में भी पला था। जिस टाइम ये सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय जी बनी थी तभी मेरा मन भी किया था, मैं भी फॉर्म लेने के लिए गई थी मिस इंडिया बनने के लिए, लेकिन मेरी मात्र 1 इंच हाइट कम पड़ गई थी। तो अभी से मेरे मन में ख्याल था कि जब मेरी शादी होगी, मेरी बेटी होगी तो मैं मिस इंडिया बने, और मैं भगवान से कहती थी मुझे प्यारी सी बेटी दो, और उसी की तैयारी जन्म के साथ ही मैंने शुरू कर दी थी। सोचा जाए कि हम जो सोच लें या जो ठान लें वो इस देश में कर सकते हैं। कोई भी बेटी, किसी की भी बेटी, बहू बेटी कोई भी हो, अगर एक बार मन में विश्वास कर ले और उसके लिए प्रयत्न करे पूरा, तो वो काम सिद्ध हो जाता है। जिस तरीके से बेटी हो या बच्चा हो,
जब कुछ काम करके आता है, कामयाबी हासिल करता है तो सिर्फ परिवार खुश होता है, लेकिन पूरे गांव का सपोर्ट रहा और मेट्रो स्टेशन से लेके इस गर्मी में पूरे गांव वालों ने डांस किया, वो खुशी की लहर देखने को मिली, घर घर स्वागत हुआ बिटिया का। कैसी देखती है, कितनी खुशी आपको लग रही है और गाँव वालों का सपोर्ट जो रहा है? गांव वालों का इतना प्यार वैसे तो मेरे साथ शुरू से ही था, लेकिन आज उनका इतना प्यार देख के मेरी आंखें पानी से भर आई थी। गांव का हर इतना खुश है कि सबकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो पूरे गांव की बेटी है। तो अब बेटी आगे और बढ़ना चाहती है, उनकी जो टीचर है उन्होंने भी कहा है कि हम बेटी को और आगे ले जाएंगे क्योंकि विदेश में नाम रोशन किया है। तो किस तरीके से और आगे जाएंगी आप और किस तरीके से गाँव वालों का भी सपोर्ट? अभी तो आगे जाएंगी, मेहनत करेंगी तो आगे जाएंगी और उसके लिए प्रयत्न कर रही है। मेहनत करते जाइए, आप आगे जाते जाइएगा। जिस तरीके से आपका सपोर्ट रहा है, जो बच्चे सुन रहे हैं उनके अंदर भी टैलेंट छुपा हुआ है, उनके माँ बाप बेचारे सपोर्ट नहीं करते हैं या कहीं से भी कोई सोर्स नहीं मिलता है, तो उनके लिए क्या 2 शब्द आप कहेंगे? सोर्स मैं भी गांव से ही हूँ, मैं भी कोई शहर से नहीं हूँ। सोर्स मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन अगर माँ और बच्चा दोनों साथ में चले तो काम आसान हो जाता है। सभी बच्चों से कहना चाहूँगी, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता। अपने माता पिता की कही हुई बातों को सुने और उन पर चले और उनके संस्कारों को अपनाएं तो बच्चा अपने आप ही ऊपर चला जाता है। तो सुना आपने किस तरीके से बेटी की माँ ने ये कहा है कि अगर हम जो सोच ले, जो ठान ले, वो करके दिखा सकते हैं। बेटी की माँ का ये कहना है कि जब मेरी बेटी नहीं हुई थी तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को मिस इंडिया बना कर रहूँगी, क्योंकि तस्वीरों में और टीवी में देखती रहती थी और इनका एक सपना था कि अपनी बेटी को आगे ले जाऊँगी। आज वो सपना पूरा हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाँव वालों के अंदर कितनी खुशी की लहर है। माता पिता ने किस तरीके से अपनी बेटी का सम्मान किया, पूरे गाँव में बेटी का सम्मान किया गया, माला पहनाई गई और भव्य स्वागत किया गया और कार्यक्रम भी हुआ है। तमाम लीडर भी यहाँ मौजूद रहे और कहीं ना कहीं सभी लोगों ने ये कहा है कि माता पिता अगर ठान ले और माता पिता का सपोर्ट रहे तो बच्चों को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। मैं दिनेश चौहान सेनाटंग अंकल हूँ और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज हमारी बिटिया ने जो सेकेंड रनअप आई है मिस इंडिया फेमिना में, आज उन्होंने पूरे गांव के रोशन, आज जो गांव का नाम रोशन किया है, गांव के साथ उन्होंने दिल्ली शहर का नाम रोशन किया और उसके साथ पूरे हिंदुस्तान का। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज एक गांव की लड़की इतने ऊपर स्टेज तक पहुंच पाई है। तो एक हम बता नहीं सकते आपको कि कैसी फील कर रहे हैं हम। सर, जो स्वागत किया गया बिटिया का, बिटिया की माँ ने ये बताया है कि जब मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बिटिया को मिस इंडिया बनाऊंगी। गाँव को लोगों का जो सपोर्ट मिला है, वो ये कह रही हैं कि जब गाँव का लोगों का सपोर्ट मिला तो मेरी आंखें नम हो गई हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, बहुत अच्छी बात करी है उन्होंने। जो हमारी बहू है भतीजे की, नहीं, ये बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट है। एक्चुअली क्या होता है ना, गांव में इतनी सारी बंदिशें होती है, जनरली बहुत सारी बंदिशें होती है गांव में कि घूंघट पड़ता है, क्योंकि आज भी हमारे राजपूतों में ना थोड़ा चल रहा है, पर अब कल्चर बहुत कुछ चेंज हो चुका है। कल्चर धीरे धीरे बदल रहा है, बदलना भी चाहिए। अच्छा सर, आप तो एजुकेशन से हैं। दूसरी बात यह है कि कई बार देखा गया है कि बच्चे उनके जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है या जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जिनके सोर्स ऊँचे होते हैं। लेकिन फादर किसान रहे हैं और मदर हाउसवाइफ रही हैं, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। तो कैसे देखती हैं? तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे कि अगर बेटी को आगे बढ़ाना है तो हम सपोर्ट के साथ ही रहें, उसका हमेशा साथ दे दो? देखो, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है गोल क्या है आपका। जब तक गोल सेट नहीं होगा ना, चाहे वो अमीर है गरीब है, बिना गोल के तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि यंग एज में ही ना पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों का एक गोल सेट करे। अब क्या करते हैं ना, 11वीं 12वीं क्लास तक पहुंच जाते हैं, उनका गोल ही सेट नहीं होता बच्चों का। कोशिश कीजिए कि बच्चों को प्राइमरी के बाद, मैं तो कहता हूँ प्राइमरी से पहले ही, पर प्राइमरी के बाद बच्चों के उनके माइंड में डालना चाहिए कि बच्चे तुम्हारा गोल क्या है, उनको उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। अब सिनाटा ने बचपन से इसका एक ड्रीम था कि मुझे आगे जाके ना कुछ ऐसा करना सोसाइटी के लिए। अब देखो ना, उन्होंने खुद एक इतना बड़ा टाइटल जीता है, मिस यूनिवर्स सेकेंड रनअप है, और भगवान ने चाहा तो मिस एशिया पैसिफिक भी बन के आएगी। अच्छा, इस गांव में एक चीज़ और देखने को मिली, इनकी मदर ने ये भी बोला है कि मैं इस गांव की बहू हूँ, लेकिन जब भी मैं निकलती थी तो मैंने ज़्यादा पर्दा नहीं किया। तो इस गांव के लोगों ने कभी ना तो गलत कहा है ना गलत सोचा है और सपोर्ट किया हमारे साथ। नहीं, देखो, हमारे नंगली रजापुर गांव का यही सबसे बड़ा कल्चर है कि हमने कभी भी बेटी बहू में कोई फ़र्क नहीं किया। यही कारण है कि हमारी कोई भी बहू है, हम उसको पूरी आज़ादी है। देखो, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, अगर हम आज़ादी नहीं देंगे अपने बच्चों को तो कब देंगे आज़ादी? सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से बिटिया का स्वागत किया गया? आपने भी पूरी भागीदारी निभाई है, बिटिया के साथ रहे। हमने बिटिया के लिए पूरी रात और पूरे दिन दिल जान से जितनी हमसे हो सकी उतनी मेहनत की, और हम ये कहेंगे कि जैसे इस बिटिया ने हमारे गांव का नाम रोशन किया,
आगे भी करती रहे और बच्चों का भी इसी प्रकार हौसला बढ़ाती रहे, हमें इससे बड़ी खुशी होगी। हमारे साथ इसी बीच आशीष जी हैं। आशीष जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से आपका भी बड़ा सहयोग रहा है, दोनों भी साथ में ही रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं इसे युवा की दृष्टि से अगर देखूं तो ये बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक बात है कि हमारे गांव की लड़की शिनाता चौहान, जिसने एक मिसाल कायम करी है। हमारे गांव के अंदर एक कल्चर मैंने पहले देखा था कि बच्चों को नहीं घर से बाहर नहीं निकलना, अंदर ही रहना है। इस लड़की ने खासकर बिटिया को, लड़के तो फिर भी बाहर घूमते रहते हैं, इस लड़की के माँ बाप ने, उस लड़की ने एक मिसाल कायम करी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे गांव के लिए, आगे के लिए रास्ते खोल दिए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे गांव से ही कुछ लड़कियां निकल के शिनाता के पास जाएंगी कि दीदी हमें रास्ता दिखाओ और हमें आगे बढ़ाओ। अच्छा, राजनीति का अगर सवाल की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से आए हैं। उन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब वो कह रहे हैं कि बेटी खिलाओ। तो इसका मतलब ये है कि बेटी खेल रही है, आगे बढ़ रही है, और जहाँ लड़के जा रहे हैं वहाँ लड़की भी साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो क्या ये सच बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मॉडल चेंज कर दिया? ये आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे 2014 से पहले लड़कियों को कोई भी हम अपनी तवज्जो नहीं देना चाहते थे। आप 2014 के बाद जब से मोदी जी ने बेटियों को आगे बढ़ाने की बात की है, उसके बाद हमारे इस छोटे से गांव से आप देख सकते हैं, इससे पहले एक हमारे गांव की लड़की वॉलीबॉल में गोल्ड मेडल लेकर आई थी, और आज दूसरी बार हमारे गांव में एक गर्व की बात है, शिनाता चौहान। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई गाँव की लड़की इस तरह से मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स के ले जाके लड़ी है। शिनाता चौहान लड़ी और उन्हें जीत कर दिखाया। आप क्या कहेंगे? ब्रजेश जी, मैं निशब्द हूँ। ये हमारे परिवार की बेटी थी, मेरी तो बहन थी। हमने इसको स्टार्टिंग से देखा, इसकी रुचि बचपन से ही थी कि मुझे कुछ बनना है। पहले इसकी चाहत थी कि इसकी मम्मी की थी कि मैं मिस इंडिया बनूंगी। इसकी मम्मी नहीं बन पाई तो इन्होंने अपने बच्चों को आगे किया, जो आज है। जो गाँव वालों का आगे भी बिल्कुल सपोर्ट रहेगा बिटिया? बिल्कुल रहेगा। गाँव का, पूरे परिवार का और हमारे समाज का पूरा सपोर्ट रहेगा। तो ये गांव के तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की है, और तमाम लोगों ने ही बच्ची का सपोर्ट किया है और बच्ची को सराहा है और बच्ची के परिवार को सराहा है। सभी लोगों ने ये कहा है कि जिस तरीके से फादर किसान है, मदर हाउस वाइफ है, लेकिन फिर भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर बिटिया को आगे ले गए, और गांव के लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया। और जिस तरीके से आज भव्य शोभा यात्रा की तरह बिटिया का स्वागत किया गया, और उसके बाद स्टेज पर लाने से पहले डोली में बिठाया गया, और किस तरीके से स्वागत किया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बराबर में। फेमिना मिस इंडिया 2022 की सेकंड रनर बनी सनीता चौहान के जो भव्य स्वागत किया गया, सबसे ज़्यादा युवाओं का हाथ है। हमारे साथ युवा खड़े हुए हैं पीछे, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से सनीता चौहान सेकंड रनर बनी है, और जो खुशी आप लोगों के अंदर देखने को मिली? खुशी जी हमारे अंदर बहुत है, और ठाकुरों की लड़की है, लठगाड़ के आई है, हमारे गांव का नाम रोशन करके आई है। अच्छा, तो क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से शुरू से ही उन्होंने तैयारी की है और आप लोगों का सपोर्ट रहा है, गाँव वालों की तारीफ भी उन्होंने की है? सब चीज़ जी सपोर्ट में है। पहले जी हम तो बचपन से जानते हैं, स्कूल जाती थी यहीं, पहले तो यहीं पली बड़ी, हम तो बचपन से जानते हैं। क्या सपोर्ट में है जी पूरा। खुशी हो रही है? खुशी जी अब जाहिर कैसे करें, गोली यहाँ छोड़ नहीं सकते, खुशी जाहिर कैसे करें, ठाकुर है गोली छोड़ते। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, हमारी बहन आई है, इसका कहना चाहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा गाँव का नाम रोशन करा, हमारा नाम रोशन करा, हमारे बड़ों का नाम रोशन करा। आगे भी ये बढ़ेगी तो पूरा सपोर्ट गाँव का रहेगा? पूरा सपोर्ट रहेगा, तन से, मन से, धन से, हर चीज से रहेगा। भाई एक बात बताइए, फादर किसान है, मदर हाउस वाइफ है, घर में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो बहुत आगे तक गया हो, लेकिन फिर भी बिटिया आगे बढ़ गई है, किसका आशीर्वाद मानते हैं इसमें आप? उनकी मम्मी का। मम्मी का। लेकिन तारीफ तो गाँव वालों की भी की है। भाई गाँव वाले तो देखो सपोर्ट में ही, पर असल हाथ तो घर वालों का रहता है। घर में सपोर्ट दिया। बिल्कुल जी। भाई क्या कहेंगे आप? जो भाई ने कहा वही हम कहेंगे कि पूरे गांव की सपोर्ट है, और पूरे गांव को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। गुड़िया आगे बढ़े, पूरा गांव साथ देगा, और हमारे गांव में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे गांव की लड़की मिस इंडिया बन के आई है, और हम गुड़िया की दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई एक बात यहाँ देखने को मिली, जब भी किसी परिवार की बच्ची या बच्चा आगे बढ़ता है तो सिर्फ परिवार सपोर्ट करता है, लेकिन पूरा गाँव एकता की मिसाल दिखा रहा है यहाँ पर, कैसे दिखते हैं? जी हमारे गाँव में पहली बार ऐसा हुआ है। हमारा गाँव बच्ची को सब अपनी बहन, बेटी, माँ, बहन जो भी है सब मानते हैं, और पहली बार हमारे गांव में ऐसा हुआ है। आगे भी देखना, जो बच्चा आगे बढ़ेगा पूरा गांव सपोर्ट करेगा। आप क्या कहेंगे? जो भाई ने कहा वही सेम। आप? सेम कुछ नहीं। भाई क्या कहोगे जिस तरीके से सुनीता चौहान सेकंड रनर बनी है, जो खुशी आप लोगों के अंदर देखने को मिली, जो डांस आप लोगों ने किया, वहाँ तक पसीने बहा दिए आप लोगों ने, कैसे देखते हैं इसको? भैया हमारी बहन है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी बहन आज इस पद पे बैठी है, हमें भाई दिल से खुशी है। आगे भी ये तैयारी कर रही हैं और आगे बढ़ेंगी तो कितना सपोर्ट आप? भाई हमारा पूरा सपोर्ट है,
पूरे गांव एकजुट है, हम सब एक साथ हैं। भाई आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है हमें, हमारी बहन हमारी मिस इंडिया बनी है और हम ये चाहते हैं अब सेकंड आई है और फर्स्ट पे आए आगे जाके और बस। जिस तरीके से शादी होती है, धूम धड़ाका होता है, डांस होता है, एंजॉय किया जाता है, वो माहौल देखने को मिला एक बच्ची का। बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है, हमारी बहन हमारी मिस इंडिया बनकर आई है, अब सेकंड आई, आगे जाके फर्स्ट आएगी और ऊपर जाएगी। अब मिस इंडिया बनी, आगे मिस वर्ल्ड बने। मिस वर्ल्ड बने, बिल्कुल। कैसे कार्यक्रम करेंगे फिर आप? इससे बढ़ के करेंगे, इससे बढ़ के फिर तो प्रोग्राम विदेश में ही करेंगे। विदेश में तो देखा आपने किस तरीके से इनके अंदर खुशी है। इनका ये कहना है कि अगर मिस वर्ल्ड बनती है तो हम विदेश में कार्यक्रम करेंगे, पूरा गांव विदेश जाएगा। अब कैसे जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर लड़की आगे बढ़ती है, बिटिया आगे बढ़ती है तो गांव वालों का कितना सपोर्ट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा इन तस्वीरों में कि किस तरीके से खुशी देखने को मिली। और गाँव में जिस तरीके से हर घर में महिलाओं ने और लोगों ने स्वागत किया बच्ची का, ये बहुत ही सराहनीय बात है। आगे की तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। द न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।